हेलो। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। नाउ आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। एज़ यू ऑल नो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लैंग्वेजेस। इंडिया में इतने लैंग्वेजेस हैं कि आज के टाइम पे कितने एक्सटिंक्ट हो गए शायद से हमको उसका भी कोई आइडिया नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन और इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता करेंगे। इंडिया में बहुत सारे सर्वेज होते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें से 2011 का जो सेंसस था उसने ये रिवील किया था कि इंडिया में 122 लैंग्वेजेस एग्जिस्टिंगली बोली जाती हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सर्वे था इसने एक बात और रिवील की थी। इसने ये बोला था कि हमारे कंट्री में ऐसी और भी लैंग्वेजेस हैं जो 10,000 से भी कम लोग बोलते हैं, और ये लैंग्वेजेस मेनली ट्राइबल एरियाज़, नोमैडिक कम्युनिटीज़ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। जब भी हम इंडिया की हिस्ट्री में अर्लीस्ट लैंग्वेज की बात करते हैं जो सबसे पहले बोली जाती थी, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सबसे पहले आता है। इंडिया के 4 लैंग्वेज ग्रुप्स जो कि मेनली सबसे पहले के माने जाते हैं, उनके नाम हैं द द्रविडियन, द सिनो-टिबेटियन, द ऑस्ट्रिक एंड द इंडो आर्यंस। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको रिकग्निशन मिला होता है। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। हमारा 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट करता है कि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो स्टैट्यूटरीली रिकग्नाइज्ड हैं। अब लेट्स सी ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन से हैं। तो इनके नाम हैं आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ये सारे 22 जो लैंग्वेजेस हैं ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में कंसिडर की जाती हैं। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। इंडिया में टोटल 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहली लैंग्वेज है तमिल, जिसको 2004 में रिकग्नाइज़ किया था। सेकंड इज़ कन्नड़, जिसको 2008 में रिकग्नाइज़ किया था। थर्ड वन इज़ संस्कृत, जिसको 2005 में रिकग्नाइज़ किया था। तेलुगु एंड मलयालम इन दोनों को 2013 में रिकग्नाइज़ किया गया था। एंड ओडिया, जिसको 2014 में रिकग्नाइज़ किया गया था। एक लैंग्वेज के क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी हुई हैं। अनटिल एंड अनलेस वो गाइडलाइंस मीट नहीं होती है, एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। इसको क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर करने के लिए उसकी जो सबसे पहली क्राइटेरिया होती है वो ये होती है कि उसकी एक हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए। दैट मीन्स उसके जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट हैं या उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट 1500 to 2000 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि उस लैंग्वेज के जितने भी एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट हैं उसको एज अ वैल्यूएबल हेरिटेज कंसिडर कर सकते हो। थर्ड क्राइटेरिया इज़ कि वो जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उस लैंग्वेज का वो ओरिजिनल होना चाहिए एंड बोरोड नहीं होना चाहिए वो दूसरी कम्युनिटी से। तो जो लास्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि वो जो क्लासिकल लैंग्वेज है या उसका लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न लैंग्वेजेस से, या उसके जो लेटर फॉर्म्स होंगे या उसके ऑफशूट्स होंगे। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट क्लासिफाइड क्राइटेरियाज कि जिससे वो एक क्लासिकल लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। Now moving ahead, now let's understand something about Indo-Aryan languages, या मेनली इस पे संस्कृत लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। जो क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की संस्कृत है उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज से ही डिराइव किया गया है। संस्कृत लिटरेचर को ऋग वैदिक पीरियड के टाइम से ट्रेस किया गया है। एज पर रिसर्चर्स वैदिक संस्कृत को आर्यन लोग यूज़ करते थे। जितने भी इंडिया के क्लासिकल लिटरेचर्स हैं या फिर इंडिया के एपिक्स हैं उन सब को संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ओल्डेस्ट लिटरेरी लैंग्वेज है इंडिया की एंड द बेसिस ऑफ मेनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेजेस।
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो उत्तराखंड की अभी भी सेकेंड लैंग्वेज है, और इंडिया में कर्नाटका और एमपी में ऐसे 5 विलेजेस हैं जिसमें अभी भी संस्कृत बोली जाती है। विलेजेस के नाम हैं, एक का है मुटूर एंड होशाहली, ये दोनों कर्नाटका के विलेजेस हैं जिसमें संस्कृत बोली जाती है, और एमपी में झिरी, मोहाद और भगुवर, ये 3 विलेजेस हैं जिसमें संस्कृत यूज़ की जाती है। अब ये तो हो गया इंडो आर्यन लैंग्वेज और उसका रिलेशन संस्कृत लैंग्वेज के साथ, और संस्कृत लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स। नाउ अब हम लोग देखते हैं प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज से जो सबसे पहली लैंग्वेज डिराइव की गई थी वो थी तमिल, जिसको फॉलो किया था तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम ने। अब मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ पे जो था वो संस्कृत का भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन तमिल पे आज तक संस्कृत लैंग्वेज का सबसे कम इन्फ्लुएंस रहा है। अब थोड़े से लैंग्वेज से रिलेटेड फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे सर्वेज होते हैं लैंग्वेजेस को लेके, उसमें से एक सर्वे ने ये बोला था इंडिया में 453 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जिसमें सिर्फ 14 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली इंडिया में 780 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं, जिसमें से 380 में लैंग्वेजेस में से 96% लैंग्वेजेस जो हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, और 300 जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लास्ट 50 ईयर्स में 220 लैंग्वेजेस जो हैं वो डिसअपीयर हो चुकी हैं, और 150 लैंग्वेजेस जो हैं वो आने वाले 50 ईयर्स में वैनिश हो सकती हैं। यूनेस्को, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इंडिया की 191 लैंग्वेजेस को क्लासीफाई किया है एज वल्नरेबल। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया था हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। इसमें हम लोगों ने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एंड एक्सटिंक्शन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जितना भी कुछ पास से रिलेटेड था लैंग्वेजेस से, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज ये आपको आपकी कंट्री का एक आइडिया देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कंट्री में कितने लैंग्वेजेस हैं। ये आपके जनरल नॉलेज में भी बहुत हेल्प करेगा, और आपके एक कम्युनिकेशन बेसिस पे भी बहुत हेल्प करेगा जब आप लोगों से डिस्कस करेंगे अपनी कंट्री के बारे में। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।